फिर से भारतीय जनता पार्टी ने घेरने की कोशिश की है। रणनीति क्या है? कुत्ते की पूंछ पे कमल का फूल बांध के छोड़ दें तो जीत के आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को टिकट देना? आने वाले मंत्री से बात कर। कुछ नहीं कह सकता, ये सब ऊपर वालों के हाथ है। मजबूरी आप जानते हैं क्या मजबूरी थी जो कि इशारा कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि दाल में क्या काला है। जनता का आशीर्वाद उनकी आंखों से जरूर मिल जाता है। तो हमारा छक्का मारेगी। पूरे प्रदेश में माहौल है, 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का चयन किस हिसाब से किया? हाथ से गोली निकल जाए, यानी उसका इरादा तो ये था कि उसी समय बाई इलेक्शन हो जाता जब सरकार गई थी हमारी। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं sagartvnews.com। सागर टीवी न्यूज़ की चुनाव यात्रा आज विदिशा पहुंच चुकी है। आज हमने विदिशा के लोगों से भी बात की और लगातार नेताओं से भी बात की। अब हम पहुंच गए हैं विदिशा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो कि सिटिंग एमएलए भी हैं, विधायक शशांक भार्गव साहब के पास। शशांक भार्गव साहब एक लोकप्रिय नेता हैं विदिशा के, और उनके चुनाव लड़ने का बड़ा अंदाज एक अलग है। वो जब प्रचार करते हैं तो मैं कहता हूं कि जब आज मैं विदिशा में घूमा तो जब प्रचार का स्टाइल देखा तो लगा कि कांग्रेस को शशांक भार्गव से सीखना चाहिए कि प्रचार कैसे किया जाता है। भार्गव साहब, बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। सर, चुनावी मैदान में हैं आप, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या फीडबैक निकल के आ रहा जनता का? देखो, हम तो अपना काम कर रहे हैं, जनता अपना काम करेगी। जनता से वोट मांगना हमारा फर्ज है और जनता का आशीर्वाद उनकी आंखों से ज़रूर मिल जाता है कि हम आपको वोट देंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। भाई साहब, आप विदिशा एक ऐसा गढ़ है कि माना यह जाता है कि अगर विदिशा की सीट निकाल दी तो सरकार बन जाती है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। ऐसे गढ़ को आपने किले को भेदा है, फिर से भारतीय जनता पार्टी ने घेरने की कोशिश की है। रणनीति क्या है? देखो, अब ये मुगालता तो उनका पहले ही दूर हो गया था कि कुत्ते की पूंछ पे कमल का फूल बांध के छोड़ दें तो जीत के आ जाएगा। वो पिछली बार भी किया उन्होंने, और जब मुख्यमंत्री लड़े थे उस समय भी यही स्थिति थी। इस बार लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का चयन किस हिसाब से किया। एक वो प्रत्याशी जो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के यहाँ, विधायक के यहाँ गोलियाँ चलाए, उसके ऑफिस के कांच फोड़ दे, उसकी खड़ी हुई गाड़ियों के कांच फोड़ दे, उसके ऑफिस के दरवाजे तोड़ दे और पास से गोली निकल जाए, यानी उसका इरादा तो ये था कि उसी समय बाई इलेक्शन हो जाता जब सरकार गई थी हमारी। उसके 2 महीने बाद उसने 200 गुंडे ले जाके ये काम किया। जब जनता से उसने सर्टिफिकेट ले लिया कि मैं शहर का इतना बड़ा गुंडा हूँ कि विधायक के ऊपर भी गोली चला सकता हूँ, इसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को टिकट देना पड़ा। तो क्या मजबूरी आप जानते हैं क्या मजबूरी थी जो कि इशारा कर रहे हैं? ये तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि दाल में क्या काला है। अब उनका आपस का जो भी मामला हो, अपन क्या बता सकते। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर उतार रही है, कोई समाज के अलग अलग समाज के नेताओं को यहाँ पर लेके आ रही है, उसको कैसे भेदेंगे आप? अभी कुछ समाज के नेता आए थे, उनकी मीटिंग में 35, 40, 50 लोग थे। जनता मन बना चुकी है शशांक भार्गव को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भारी बहुमत से जिताने का। ये भाई साहब, आप ज़बरदस्त तरीके से आपके पास कार्यकर्ता हैं। जब हम यहाँ पे आए थे तो बहुत जब लगा यहाँ की भीड़ देख के कि शायद शशांक भार्गव जी कार्यालय में है, लेकिन पता चला प्रचार में है। आपके कार्यालय को आपके कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था, और जब शहर में देखा तो एक अलग अंदाज है आपके प्रचार करने का। ये किससे सीखा है आप? देखो, आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ये। 2008 में मैं चुनाव लड़ा, माननीय वित्त मंत्री जी को मेरे सामने उतार दिया। हमारे कार्यकर्ता और साथियों की दम पे चुनाव लड़ा अपन ने, और उनकी कृपा है साथियों की और कार्यकर्ताओं की कि 5वीं बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। 2008 में वित्त मंत्री को लड़ाया, 2013 में स्वयं शिवराज जी मेरे खिलाफ इसलिए लड़े कि कार्यकर्ताओं का
कि मेरे पास दम थी। जी 2014 में उपचुनाव हुआ तो प्रत्याशी के रूप में माननीय कल्याण सिंह जी लड़े, लेकिन चेहरा मोदी जी का था जी तो उनसे चुनाव हुआ। लेकिन सभी चुनाव में 12,000 की हेरफेर में हारा, सिर्फ मुख्यमंत्री जी से 16,500 से हारा। जी इसके बाद 18 में फिर चुनाव लड़ा और 16,500 से मुझे जनता ने जिताया। जनता तो 2008 से मन बनाए हुए शशांक भार्गव को विधायक बनाने की, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह की चालें चलते हैं। ये कभी मुख्यमंत्री जी आ गए, कभी वित्त मंत्री जी आ गए। अब लेकिन भगवान की कृपा है कि हमारे कार्यकर्ता साथी इतने मजबूत हैं कि कोई भी आए, अब चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वो गड़बड़ की बात तो सब खत्म हो। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो लाडली बहना योजना है वो हमारा छक्का मारेगी। देखो, अब लाडली बहना योजना जो है वो वोटों के खरीदने के काम करने वाली योजना है। जनता सब कुछ समझती है। 5 महीने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ये तय किया कि 5 महीने तक हम 1,000 और 1,250 रुपये लाडली बहना को देंगे। वो 5 महीने की अवधि पूरी हो रही है। इसके बाद जनता को भरोसा नहीं है माननीय शिवराज जी की बातों पे। क्यों नहीं है कि सैकड़ों फर्जी बातें, झूठ की मशीन है लगी हुई है, कुछ ना कुछ उगलती रहती है। जनता जानती है कि 4-5 महीने बाद ये पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, उसके अगेंस्ट जो कमलनाथ जी योजना लेके आए हैं उनके आगे लाडली बहना का काम खत्म हो गया। 1ली से 8वीं क्लास तक 500 रुपये छात्रवृत्ति, 9वीं 10वीं के छात्रों को 1,000 रुपये छात्रवृत्ति, 11वीं 12वीं के छात्रों को 1,500 रुपये छात्रवृत्ति। ये बताओ आप, क्या बच्चे वोट डालते हैं? कोई निस्वार्थ भाव से सेवा की गई, निस्वार्थ भाव से स्कीम लेके आई गई कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़े लिखें। इस योजना पे मैं अभी गांव में जा रहा हूं। मैंने कभी अपने कैंपेनिंग में 5 चुनाव मेरा बच्चे इकट्ठे नहीं होते देखे, लेकिन अब ये हालत है कि जिस दिन ये योजना लागू हुई थी, हमारी नेता प्रियंका जी ने जबलपुर में लॉन्च की थी, उसके दूसरे दिन मैं निटरी गांव में था। मैं भाषण दे रहा था, हमारे साथी दीवान करार जी, उन्हें एक बच्चे ने बुलाया, इधर आओ, और कहने बोलो, कहले दोगे ना? कहले क्या? अरे कहले तुमने ही तो कही है कल 500 देने की। हाँ कहले देंगे देंगे। तो उसका क्रेज इतना है बच्चों में, और बच्चों के आगे किसी की नहीं चलती। इसलिए मेरा ये कहना है कि वो लाडली बहना तो अब चली गई। अब तो नारी सम्मान आएगी, बच्चों को दिए जाएंगे 500, 1,000, 1,500 रुपये प्रति माह, महिलाओं को 1,500 रुपये महीने, 500 रुपये में सिलेंडर, और 1,01,000 रुपये कन्या विवाह की, 1,200 रुपये पेंशन, गरीबों की 600 बढ़ा के, हेल्थ कार्ड 25 लाख रुपए का 5 लाख की जगह, जिससे कि परिवार का एक आदमी 25 लाख रुपए तक का इलाज करा सके। कुटीर ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए, और किसानों के लिए 2600 रुपये में गेहूँ, 5 हार्स पावर की बिजली फ्री और 12 घंटे लाइट। इन योजनाओं के आगे लाडली बहना तो खुद ही कहेगी कि 2600 रुपये गेहूँ बिकेगा तो हम ले क्या करेंगे, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। और यही माहौल है, पूरे प्रदेश में माहौल है। 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। हालांकि आप सोचोगे कि मैं अतिशोक्ति है ये 200 की बात करना, लेकिन 200 सीटें जीतेगी। 200 से जीतेगी, उसमें विदिशा की भी सीट होगी। और अगर विदिशा की सीट हुई तो क्या हम आने वाले मंत्री से बात करें अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है? वो आप विदिशा सीट तो भगवान की कृपा है और आशीर्वाद है जनता का जी कि विदिशा की सीट तो जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी जी। तो फिर सरकार बनी तो क्या फिर मंत्री बनेंगे शशांक भार्गव? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सब ऊपर वालों के हाथ है, और जो भगवान की कृपा होगी वो उसे कोई रोक नहीं सकता। बात करने के लिए शुक्रिया सर। शशांक भार्गव कांग्रेस पार्टी के विदिशा से प्रत्याशी जो 2018 में मुकेश टंडन को हराकर वो विधायक बने, और इस बार फिर से लगभग 5वां उनका चुनाव है, और इस बार 5वीं बार वो फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि आंधी चल रही है कांग्रेस की जिसमें 200 सीटें भी आ सकती हैं। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।